अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसा कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस में कितनी टाइप्स के एरियाज होते हैं? क्योंकि अगर तो आप एक सिविल इंजीनियर या एक आर्किटेक्ट डिज़ाइनर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बिल्डिंग में कितने टाइप्स के एरियाज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा कि एक बिल्डिंग में कितने टाइप्स के एरियाज़ होते हैं और उनको हम कैसे एक प्लान में या किसी भी एक प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कि एक बिल्डिंग में कितने टाइप्स के एरियाज होते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जैसा कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस में वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के एरियाज होते हैं, बट मोस्टली 6 टाइप्स के एरियाज को कैलकुलेट किया जाता है। नंबर 1 प्लॉट एरिया, नंबर 2 बिल्ट अप एरिया, नंबर 3 कारपेट एरिया, नंबर 4 फ्लोर एरिया, नंबर 5 सुपर बिल्ट अप एरिया, नंबर 6 सेटबैक एरिया। तो आइए अब मैं आप लोगों को वन बाय वन इन सब एरियाज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्लॉट एरिया। सिंपल वर्ड्स में हम इसे ऐसे कहेंगे कि जब भी हम अपने किसी प्रोजेक्ट जैसे कि किसी भी हाउस या किसी बिल्डिंग के लिए लैंड का एक पार्ट बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद जो लैंड का हिस्सा हमारी मलकियत में आता है उसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। तो आइए अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने एक ड्राइंग को ओपन किया हुआ है। तो इस ड्राइंग में मेरे पास एक G+1 यानी ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर एक विला है। तो आइए अब मैं आपको इनमें एक्सप्लेन करता हूँ कि इनमें कौन कौन से एरियाज़ होते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारे पास एक प्लान है। इस प्लान की जो आउटर प्लॉट लिमिट है वो कॉर्नर पर मैंने मेंशन किया हुआ कि यहाँ पर इसकी प्लॉट लिमिट है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो जितना हिस्सा हमारी मलकियत में आ रहा है इसे हम प्लॉट एरिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स पूरे एक रेक्टेंगल में शो हुआ है, इस पूरे एरिया को प्लॉट एरिया कहा जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग में बिल्ट अप एरिया या प्लिंथ एरिया क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में हम इसे ऐसे कहेंगे कि एक प्लॉट के अंदर जितने हिस्से पर हम जो अपने घर के लिए या बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इस हिस्से को बिल्ट अप एरिया कहा जाता है। यानी कि बिल्ट अप एरिया आपके घर या बिल्डिंग के तामीर करदा एरिया होता है। इस एरिया में कारपेट एरिया, वॉल की थिकनेस यानी जो एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं उनकी थिकनेस शामिल होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिल्ट अप एरिया में एक बिल्डिंग की कितने पार्ट्स या कितने एरियाज शामिल होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये एक प्लान है। तो इस प्लान में जितने हिस्से पर हम जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उतने हिस्से को बिल्ट अप एरिया कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक हैच लगाई हुई है, जैसा कि ये लाइंस वाली हैच है। तो जितने हिस्से पर ये जो लाइंस शो हो रही हैं तो इतना हिस्सा हमारा बिल्ट अप एरिया होगा, यानी कि इतने हिस्से पर हमारी कंस्ट्रक्शन होगी तो इस पूरे एरिया को बिल्ट अप एरिया कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक प्लॉट के अंदर जितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की गई है हाउस की वो हिस्सा बिल्ट अप एरिया है, यानी कि इसमें एक्सटीरियर वॉल्स की थिकनेस, इंटीरियर डिटेल्स, इंटीरियर वॉल्स, एवरीथिंग इंक्लूड है इसके अंदर। इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे भी जितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की गई है तो इस पूरे एरिया को बिल्ट अप एरिया कहते हैं। तो आइए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बिल्ट अप एरिया में कौन कौन से एरियाज शामिल होते हैं और कौन कौन से एरियाज शामिल नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरियाज इंक्लूड इन बिल्ट अप एरिया। बिल्ट अप एरिया में लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, स्टेयरकेस, लिफ्ट, टेरेस, बालकनी, वेरांडा, यूटिलिटी एरिया, वॉल थिकनेस, ये तमाम एरियाज बिल्ट अप एरिया में इंक्लूड होते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बिल्ट अप एरिया में कौन कौन से एरियाज इंक्लूड नहीं होते। तो इसमें अगर तो लिफ्ट घर के अंदर दी गई है तो वो लिफ्ट बिल्ट अप एरिया में इंक्लूड की जाएगी। इसी तरह जो स्टेयर्स होती हैं वो भी अगर घर के अंदर दी गई हैं तो वो बिल्ट अप एरिया में इंक्लूड होंगी। तो इस तरह अगर लिफ्ट घर से बाहर हो या बिल्डिंग से बाहर हो तो वो बिल्ट अप एरिया में इंक्लूड नहीं की जाती। इस तरह लॉबी, गार्डन, स्विमिंग पूल, गैराज, कार पार्किंग ये बिल्ट अप एरिया में शामिल नहीं होते। सो नॉर्मली जो बिल्ट अप एरिया होता है वो 10 to 15% कारपेट एरिया से ज़्यादा होता है। तो कारपेट एरिया क्या होता है? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कारपेट एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि कारपेट यानी घर या बिल्डिंग के फ्लैट का इंटरनल हिस्सा जहाँ पर कालीन वगैरह बिछाया जा सके उसे कारपेट एरिया कहा जाता है। अब कारपेट एरिया 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 एक्चुअल कारपेट एरिया, नंबर 2
टोटल कारपेट एरिया एज पर रीरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। आइए अब मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि कारपेट एरिया एक बिल्डिंग में कितने हिस्से पर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि एक्चुअल कारपेट एरिया। तो एक्चुअल कारपेट एरिया बेसिकली घर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसमें इंटीरियर वॉल्स इंक्लूड नहीं होती और एक्सटीरियर वॉल्स भी इंक्लूड नहीं होती, यानी जितने हिस्से पर कारपेट बिछाया जाता है उसे कारपेट एरिया कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रूम के अंदर जहाँ तक मैंने ग्रीन बॉक्स या एक ग्रीन हैच लगाई हुई, ये एरिया एक्चुअल कारपेट एरिया कैलकुलेट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इंटीरियर वॉल्स इंक्लूड नहीं है, तो इस पूरे एरिया को एक्चुअल कारपेट एरिया कहा जाता है। इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर पे भी जो इंटीरियर वॉल्स है वो इंक्लूड नहीं है और एक्सटीरियर वॉल्स भी इंक्लूड नहीं है। तो अब हम बात करते हैं टोटल कारपेट एरिया। बेसिकली एज पर रीरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक जो टोटल कारपेट एरिया होता है उसमें जो तमाम इंटीरियर वॉल्स होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। इसमें सिर्फ जो हमारे घर की या बिल्डिंग की एक्सटीरियर वॉल्स होती हैं वो इंक्लूड नहीं की जाती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एज पर रीरा अगर हम एक कारपेट एरिया को कैलकुलेट करें तो इसमें तमाम जो घर के अंदर की कंस्ट्रक्शन वॉल्स होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। इवन के बाथरूम, मजलिस, बेडरूम यानी जो तमाम वॉल्स हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो इसे टोटल कारपेट एरिया कहा जाता है एज पर रीरा। तो इस तरह फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देखिए कि इसमें एक्सटीरियर वॉल के अलावा जो अंदरूनी वॉल्स हैं वो सब इंक्लूड हैं। जितने एरिया पर ये ग्रीन हैच लगाई गई है तो उसे टोटल कारपेट एरिया कहा जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कारपेट एरिया में एक घर या एक बिल्डिंग के कितने एरियाज इंक्लूड होते हैं और कितने एरियाज इंक्लूड नहीं होते। तो एक कारपेट एरिया में जितने एरियाज इंक्लूड होते हैं सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, बाथरूम, थिकनेस ऑफ इंटरनल वॉल्स ये शामिल होती हैं। इस तरह एक कारपेट एरिया के अंदर जो एरियाज इंक्लूड नहीं होते उसमें टेरेस, बालकनी, सर्विसेज रूम्स, कॉरिडोर, थिकनेस ऑफ एक्सटर्नल वॉल शामिल नहीं होती। जैसा कि आप ये फर्स्ट फ्लोर के एक प्लान में देखिए कि इसमें ये जो टेरेस का एरिया है ये कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं है। इस तरह फ्रंट पे भी जो बालकनी या ओपन टेरेस दिया गया है वो भी कारपेट एरिया में इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह ग्राउंड फ्लोर पे भी देखिए ये जो स्विमिंग पूल का एरिया है या जो गार्डन का एरिया है या जो गैरेज का एरिया है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। यानी कारपेट एरिया सिर्फ घर के अंदरूनी पार्ट वाला जो एरिया होता है वो ही एरिया कारपेट एरिया में इंक्लूड किया जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज फ्लोर एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। यानी कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी घर के जितने हिस्से पर फ्लोर डाला जाता है तो उसे फ्लोर एरिया कहा जाता है। इसमें बेसमेंट एरिया भी शामिल होता है। जैसा कि आप इस प्लान में देखिए कि ये जो फ्लोर एरिया है वो ऑलमोस्ट बिल्टअप एरिया की तरह है, जिसमें जितने एरिया पर घर की कंस्ट्रक्शन की गई है तो उतने एरिया पर फ्लोर भी डाला जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर की कंस्ट्रक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ओबियसली ये जो जितना पार्ट्स है इस हिस्से में फ्लोर वगैरह की क्रिएशन की जाएगी, तो इसे फ्लोर एरिया कहा जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सुपर बिल्टअप एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग में सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। यानी कि एक घर या बिल्डिंग का जो टोटल एरिया सेल एबल होता है उसको बिल्टअप एरिया कहा जाता है। इसमें बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया शामिल होते हैं। यानी जितने एरियाज मैंने आपको पीछे दिखाए हैं जिनमें कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया, वो तमाम के तमाम एरियाज इस सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सुपर बिल्टअप एरिया में कौन कौन से एरियाज शामिल होते हैं। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के साथ प्लान में भी शो करवाऊँगा कि इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिविंग हॉल या लिविंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, प्रेयर रूम या पूजा रूम, स्टडी रूम, बालकनी, यूटिलिटीज़ एरियाज, staircase inside of the house, staircase outside of the house, terrace, veranda, lift, lobby, गार्डन, स्विमिंग पूल, ये तमाम के तमाम एरियाज सुपर बिल्टअप एरिया में शामिल होते हैं। यानी कि जो एरियाज कारपेट एरिया, फ्लोर एरिया या बिल्टअप एरिया में इंक्लूड होते हैं वो तमाम के तमाम एरियाज सुपर बिल्टअप में शामिल होते हैं। तो आइए मैं आपको प्लान में शो करवाता हूँ कि इसमें कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट के अंदर जितने हिस्सा पर कंस्ट्रक्शन की गई है वो एरिया, इसके अलावा जो स्विमिंग पूल का एरिया है या गार्डन का एरिया है और गैरेज यानी कार पार्किंग का एरिया है, वो तमाम का तमाम एरिया सुपर बिल्टअप एरिया में कैलकुलेट किया गया है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेटबैक एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग में सेटबैक एरिया क्या होता है। किसी भी बिल्डिंग या किसी भी हाउस के 4 साइड पर जो एम्प्टी स्पेस या जो खाली एरिया छोड़ा जाता है उसे सेटबैक एरिया कहते हैं। इस एरिया में एज पर लॉ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती। तो आइए मैं आपको प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ कि सेटबैक एरिया एक प्रोजेक्ट में कहाँ होता है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्लान है, तो इस प्लान में जितने एरिया पर कंस्ट्रक्शन की गई है उसके 4 साइड पर एक एम्प्टी स्पेस छोड़ा गया है। जैसा कि मैंने ये एक हैच लगाई हुई है मैजेंटा कलर की, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चारों तरफ जो गली दी गई है इसको हम सेटबैक एरिया कहा जाता है। ये अमूमी तौर पर वेंटिलेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है और एज़ पर लॉ इसमें कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं होती। तो अब मैं आपको फाइनली एक मरतबा एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्लोर प्लान में कौन कौन से एरिया शामिल होते हैं। यानी फ्लोर प्लान इक्वल टू टोटल यूजेबल एरिया प्लस वॉल थिकनेस। इस तरह कारपेट एरिया में चलते हैं तो कारपेट एरिया इक्वल टू टोटल फ्लोर एरिया माइनस एरिया ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स। इस तरह बिल्टअप एरिया में बिल्टअप एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया प्लस एरिया ऑफ वॉल्स। इस तरह सुपर बिल्टअप एरिया में बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरियाज इंक्लूड होते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्लॉट एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, फ्लोर एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया, सेटबैक एरिया, इन तमाम एरियाज़ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई कमेंट है तो मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि एक बिल्डिंग में कितने टाइप्स के एरियाज़ होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।